गुड मॉर्निंग बच्चों। हम शिवा शौर्य पढ़ने जा रहे हैं। शिवा शौर्य के रचयिता महाकवि भूषण है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सहजा शिवाजी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। पूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावारियों हलत है। साजी माने बेटा सजाकर, चतुरंग माने चारों अंगों अर्थात रथ हाथी घोड़ा पैदल वाली सेना। सैन माने सेना, सरजा माने महाराज, जंग माने युद्ध, भनत माने कहते हैं, बिहद माने असीमित, मद माने हाथी के गंडस्थल से बहने वाला मद, गजमद, गैबरन माने हाथियों, रलत है माने बाढ़ जाती है, ऐल फैल माने भगदड़, खैल भैल माने खलभली, खलक माने संसार विश्व दुनिया, गैल माने गली, गजन माने हाथियों, ठेल पेल माने धक्का, सैल माने शैल पर्वत, उलसत है माने उखड़ जाते हैं। तारा सौ माने तारे के समान, तरनी माने तरणी सूर्य, धूल धारण माने धूल के बवंडर, थारा माने थाली, पारावार माने सागर, हलत है माने हिलता है। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, शिवा शौर्य नामक शीर्षक से उद्धृत है, संकलित है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? वीर शिवाजी जब चतुरंगिणी सेना लेकर प्रयाण करते हैं तब संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ओजपूर्ण वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। तो बेटा साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, तो कवि भूषण कहते हैं कि जब महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना सजाकर और अंगों में उमंग भरकर युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते हैं, तो युद्ध में बजने वाले नगाड़ों की ध्वनि से, मतवाले हाथियों के कुंभ स्थल से बहने वाले मद की नदियां बहने लगती हैं। संपूर्ण विश्व में खलबली मच जाती है। हाथियों के धक्के से भारी भारी पर्वत उखड़ने लगते हैं। सेनाओं के चलने से जो धूल का बवंडर उठता है तो उसमें सूर्य ऐसा टिमटिमाता है जैसे कोई तारा हो छोटे से तारे के समान टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। और समुद्र इस प्रकार से हिलता है जैसे थाली बड़े से थाल पर रखा हुआ पारा हिलता है, उसी प्रकार से प्रतीत होता है। यहाँ पर बेटा अनुप्रास अलंकार छंद में ब्रज भाषा है। ठीक है, कुछ शब्द फारसी के हैं। छंद वीर रस का है बेटा, कवित्व छंद है, रस वीर है, यमक अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अंडरलाइन मेरी बुक में नहीं दी है बेटा, अंडरलाइन की व्याख्या आप खुद से कर लोगे, क्वेश्चन के आंसर करोगे। अगर नहीं आएगा तो हम क्लास में आपको बताएंगे या दोबारा बता देंगे। बाने फहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नभ बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के।
हाथिन के हवदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। बेटा फल क्या होता है? सांप का फल, शेष शेषनाग, और कमट होता है कछुआ, बाने होता है झंडा, फहराने माने तो लहराना झंडे का, गहराने माने बजने लगे, राव राने माने होगा राव और राणा, नग माने और पर्वत, देश देश के माने अनेक देशों के राजा, ठीक है। और महाराने मरमरा कर गिर पड़े, बहराने माने गिर पड़ना, मरमरा के गिर जाना, किसी कोई मकान गिर गया कहते बहरा गया, ठीक है। पराने माने पलायन कर गए, निशाने माने नगाड़े या निशाना लगाना, कुंभ माने कुंभ स्थल, कुंजर माने हाथी, भवन माने भवन, अली माने भंवरे, दल माने समूह या सेना, दरारन माने धक्कों से, ठीक है। कमट माने कछुआ, पात माने पत्ते। तो हमने मीनिंग बता दी। तो जब शिवाजी की सेना युद्ध में प्रस्थान करती है तो उसके आतंक के कारण संसार की क्या स्थिति हो रही है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो बेटा संदर्भ पहले जैसा ही होगा। हम पहले लेखक का नाम और कवि का नाम और शीर्षक का नाम भी लिख सकते हैं। तो कवि का नाम महाकवि भूषण होगा और शीर्षक का नाम शिवाचौर्य होगा। तो इसमें शिवाजी जो है युद्ध करने के लिए जब जा रहे हैं तो कहते वीर शिवाजी की सेना के झंडे फहराने लगे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। और हाथियों के गले में पड़ा हुआ घंटा, जो हाथी चलते ना तो हाथी गले में घंटा पड़ा होता है, उनके गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे हैं। यह देखकर विभिन्न देशों के जो राजा हैं, जो राणा हैं, वे उनसे भयभीत होकर उनके सामने नहीं ठहर सके, वो भागने लगे वहां से। सेना के भय के सामने पहाड़ टूटकर बिखर गए। क्या? नग भाराने, नग बने पर्वत, पर्वत टूटकर बिखर गए, गिर गए। और नगर पराने सुनी, उनके नगाड़ों की आवाज सुनकर लोग नगर से भाग गए। ठीक है, हाथ जो शिवाजी की सेना के नगाड़े बज रहे थे उस ध्वनि को सुन करके नगर के लोग भाग गए भयभीत होकर के। और बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के हाथियों की तीव्र गति से चलने के कारण क्या हुआ, उनके अब जो शिवराज जी हैं, शिवाजी जो है, उनके जो निशाने हैं, उनके जो बंदूक से चलने वाली गोलियां या तीर चल रहे हैं वो बहुत तेजी से उनके निशाने की आवाज आ रही है। ठीक है। और हाथियों के तीव्रता चलने के कारण उनके जो पीठ पर हौदा बना हुआ है, जो बैठने के लिए गद्दी ऐसी बनी रहती है, एक झूल पड़ती है और उसपे एक छोटा सा चारपाई की तरह रखा जाता है, वो सब ढीला पड़ गया, शिथिल पड़ गया है। ठीक है। और उनके कुंभस्थल, उनके मस्तक से बहने वाला जो मद है उस पर मड़राते हुए बहने जो भौरे हैं वो घर उपवन की ओर, घर और बागीचों की ओर भागने लगे हैं। और उन उड़ते हुए काले भंवरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो लटों के बिखर जाने पर केश उड़ रहे, किसी के बाल खुल गए हैं, लट बिखर गई है और वायु से उनके केश उड़ रहे हैं। शिवाजी की सेना के धक्के से पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की पीठ टूट गई है और शेषनाग के फन भी केले के पत्ते के समान बिखर गए हैं। छूटत कमान बाण बंदूकन, बंदूकरु कोकबान मुश्किल होत मुचार नहु की ओट में, ताही समय शिवाराज हुकुम कह हल्ला कियो, दावा बांध द्वेषिन पे वीर लय जोट में, भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहाँ, कीमत यहाँ लगी है जाकी नट भट जोट की, और ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पांव दे दे, घाव दे दे अरि मुख कूदी परे कोट में। तो बेटा कमान माने क्या होता है? धनुष होता है। बंदूक माने बंदूक और कोकबान, कोकबान एक विशेष प्रकार का बाण होता है बेटा। मुचारण माने मोर्चे,
हल्ला माने आक्रमण, और जोट माने मुकाबला, कीमत माने कीमत, मूल्य, भट्ट माने योद्धा, अरिमुख शत्रुओं के मुख पर, कोट में माने किले में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शिवाजी के शौर्य का, वीरता का वर्णन किया गया है और मुगलों से शिवाजी के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो महाराज शिवाजी का मुगलों से भयानक युद्ध चल रहा था। धनुष के बाणों की झड़ी छूट रही थी, बंदूकें चल रही थी और कोकबाल से प्रचंड शब्द करते हुए ऐसे बाणों की वर्षा हो रही थी कि मोर्चों की आड़ में होने पर भी, ओट में होने पर भी योद्धाओं के लिए अपनी रक्षा कर पाना कठिन हो रहा था। इसी समय महाराज शिवाजी ने शत्रु सेना पर आक्रमण का निश्चय किया और चुने हुए वीरों को लेकर शत्रुओं पर हल्ला बोल दिया। कविवर भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारे अपूर्व साहस का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, जिसकी कीमत वीरों के समूह में ही जानी जाती है। अर्थात तुम्हारे शौर्य एवं साहस का मूल्य वीरों के समाज से ही परखा जा सकता, उसी से जाना जा सकता है। तेरे वे वीर योद्धा मूछों पर ताव दे दे कर, मूछन पर ताव दे दे, मूछन पर मूछों पर ताव दे दे, कंगूरन पर पांव दे दे, और कंगूरों पर चढ़ गए, उन पर पैर रख करके शत्रुओं के किले में, ठीक है, घाव दे दे, अरिमुख कूदी पड़े कूद कोटि में। शत्रुओं को चोट पहुंचाते हुए, घाव दे दे माने चोट पहुंचाते हुए शत्रुओं के भवन में कूद पड़े, किले में कूद पड़े हैं। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, शत्रुओं के मुख में प्रवेश कर किले में कूद पड़े हैं। तो बेटा इन तीनों की व्याख्या जो आपकी अंडरलाइन होगी वो आप करोगे। अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, करने का प्रयास करो। थैंक यू।